नमस्कार। आज वर्ष 2023 की दिवाली का दिन 12 नवंबर 2023 है। हर वर्ष लगभग दिवाली में अपने पैतृक निवास आना होता है और हर वर्ष ही मैं अपने खासकर विशेष वो मित्र जो कि हिमाचल से संबंध नहीं रखते हैं और पहाड़ों की जीवन शैली में रुचि लेते हैं, उनके लिए एक ब्लॉग बनाने का प्रयास करता हूं। अब सर्दी का आगाज़ हो चुका है, लगभग पहाड़ों में पतझड़ छा चुका है, परंतु फिर भी कायल और देवदार के पेड़ों में हरियाली नज़र आ रही है। यहाँ परसिमन का पेड़ है। यहाँ से पुराने घर के काठकुर्मी शैली से बने हुए पुराना मकान की छत नज़र आ रही है। सामने हमारे चाचा जी नई शैली से मकान बना रहे हैं। यह देखिए, जो आजकल खासकर काठकुर्मी शैली और आरसीसी के समावेश से जो एक नए तरह के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी अपनी एक अलग छटा दिखती है। इसके छत को देखिए, जो कि कोनाकार में, क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती है इसीलिए छतों को कोनाकार में रखा जाता है, ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो छत पर स्लेब ना टिके। अगर उस छत पर टिकेगी तो उसके वज़न से उसका छत गिर सकता है। इसलिए पहाड़ों में जब भी देखिएगा आप, जो उसका ढलान रखी जाती है ताकि बर्फ़ एक जगह इकट्ठी ना हो और जैसे ही बर्फ़ ज़्यादा संजो जाए वो खुद ब खुद खिसक करके नीचे आ जाए। यहाँ पर कद्दुओं का भंडारण किया गया है। कद्दू खासकर विशेषकर पशुओं के चारा के तौर पर प्रयोग में होते हैं सर्दियों में। यह घर की गैया, अभी दिन का समय है, लगी बिल्ली आ रही है। घर के आसपास लगभग हर तरह के पौधे लगाए गए हैं, खासकर घास, जो गोबर का यहाँ उसको खाद बनाने के लिए भंडारण किया गया है। यह यहाँ घास का जो भंडारण है, एक लकड़ी के एक खंभे के इर्द गिर्द घास के गठलों को एक करीने के साथ इकट्ठा करके बनाया जाता है, जिसको टोली कहते हैं। खासकर सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो उस समय इस घास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सामने एक नाशपाती का पेड़ है और पीछे सेब का पेड़ है, आप देख पा रहे होंगे। सामने ये देवदार के पेड़ जो लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत। देवदार बड़ा रमणीक वृक्ष है और देवदार से मुझे विशेष अनुराग है। मुझे इस वृक्ष को देख के मुझे बड़ी उत्कंठा और मुझे बड़ा शांति सी महसूस होती है। यह देवदार मेरे छोटे भाई ने लगाए थे और काफ़ी बड़े हो गए हैं। यह घर के नज़दीक पानी का एक स्रोत है, जिसको चश्मा भी कहते हैं। जल ही जीवन है, इसी सिद्धांत के तहत जो पहले पहाड़ों में जो मकान बनते थे वो लगभग जल के स्रोतों, जहाँ पर जल का स्रोत होता था उसके नज़दीक बनते थे। यह स्रोत लगभग मेरे घर से 100 फुट की दूरी पर स्थित है। पानी होने के कारण यहाँ पर जल के आसपास खूब सारी जो फौना एंड फ्लोरा है, कुनिश के पेड़ है, और जो अगर आप बाकी भी झाड़ियाँ देखिएगा तो खूब हरी भरी है, क्योंकि जल से वो अपने पोषक तत्वों को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और जल के आसपास ही कोई छोटे मोटे जीव जंतु ही पाए जाते हैं। यह ताया ताई जी की गाय और बच्चिया का दृश्य। जो नया मकान बन रहा है उसके कुछ बहुत खूबसूरत बन रहा है, उसकी कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये पीच का पेड़ है और इधर आड़ू पीच, और ये भी पीच का पेड़ है। यह शायद प्रून का पेड़ है। सेब का एक पेड़ गिर गया है, उसको काट करके जलाने वाली लकड़ी का प्रयोग में लाया जाएगा। मेरे ताया जी उसको काट रहे हैं। पहले पहाड़ों में जो मकान होते थे, निचली मंजिलों पर मवेशी रहा करते थे, ऊपरी मंजिलों में अपने खुद बसाहट हुआ करते थे। आज भी जो अब लगभग गौशालाएँ बना दी गई है, परंतु कुछ घरों में अभी भी, पुराने घरों में निचली मंजिलों में मवेशी बांधे जाते हैं और ऊपरी मंजिलों में लोग खुद रहते हैं। अगर आप देखोगे तो पहाड़ों में लकड़ी का बहुतायत में प्रयोग होता था। पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर मंदिर बनाए जाते थे। सामने आपको दूर ऊपर एक चोटी पर मंदिर नज़र आ रहा होगा। यहाँ हमारी कुल देवी कामाक्षा का मंदिर है। कल वहाँ जाने की योजना है। वहाँ पैदल जाना पड़ता है, काफ़ी परिश्रम लगता है। और सामने ये जो गांव नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों में छोटी छोटी बसाहटें हैं। ये बांदली नामक गाँव, और सामने ये जो बड़ा सा गाँव नज़र आ रहा है, कलाहर नामक गाँव है। सेब का एक बागीचा, सेब
मध्यम आकार सेब के पौधों का बगीचा है। लगभग फसल यहाँ पर अगस्त में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेब के पौधों में पतझड़ आ जाता है और अब पूरी सर्दी में इसमें जो इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं उनको संपन्न करना पड़ेगा। सेब में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बगीचे को मैं इस तरह दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, बगीचे के बीच में जो घास काटा गया है उसको संग्रहण करके घास की टोली बनाई गई है। और घास कहीं टांग के भी रखते हैं, क्योंकि खासकर सर्दियों में जब चारा ख़त्म हो जाएगा तो इन्हीं स्टोर किए हुए घास को हम अपने पशुओं को, गाय को और अन्य बच्चों को खाने के लिए देंगे। इस बार मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि मैं थोड़े से डिफरेंट एंगल से इसको कैप्चर करूं। ये अगर सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे कुनबा लगभग यहाँ 4 मकान हो चुके हैं। पहले एक मकान हुआ करता था, मकान बने हुए, उसके नीचे बागीचा है और जहाँ ये बागीचा ख़त्म हो जाता है उससे नीचे जंगल शुरू होता है। यह जंगल अब काफ़ी घना हो गया है। इसमें बाघ और भालू भी पाए जाते हैं, खासकर बाकी जो अन्य जंगली मुर्गे हैं या सियार है वो काफ़ी पाए जाते हैं। और ये खासकर जो पहाड़ों जो कायल के पौधा है, कायल के पौधे में जो फल लगता है उसको यहाँ कौंठा बोला जाता है। इसको हम बचपन में एकत्रित करके हमाम में जलाने के लिए इस्तेमाल में लेके आते थे। सामने पाजा का वृक्ष है, ये लगभग इसी सीज़न में फूलता है। कायल और देवदार का खूब यहाँ पर काफ़ी पौधे हैं। घर के बिल्कुल बगल में राइट साइड में कायल का काफ़ी बड़ा लगभग जंगल बन चुका है। देवदार का पौधा ये मैंने खुद लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। घर के राइट साइड में छोटा सा स्टोर बनाया जा रहा है जहाँ पर पशुओं के लिए चारा तथा अन्य सामानों का भंडारण किया जा सके। एक और यह गैया, चाचा जी की गैया और बछिया है। मेरे घर का राइट हैंड व्यू, घर का फ्रंट व्यू और साथ में जो घर बन रहा है उसका भी एक साइड व्यू। आप देख पा रहे होंगे कि साइड में यहाँ पर घर की साइड में एक छोटा सा मकान नज़र आ रहा है जो कि गेस्ट हाउस के तौर पर उपयोग किया जाता है। घर के समक्ष एक धर्म ध्वज नज़र आ रहा होगा। घर के सामने से पहाड़ों की जो छटा नज़र आ रही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीला आसमान। दिन के लगभग 3 बजे हुए हैं। अभी सूर्य लगभग 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पर अस्त होगा। फिर उसके बाद आजकल नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। घर के सामने कुछ फूलों तथा अन्य सजावटी वृक्ष लगाए हुए हैं। इस बार अच्छी बारिश होने के कारण वृक्षों में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। अब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको अंतिम इसका जो लेआउट है मकान को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मकान है, मकान का मुख्य गेट है और राइट साइड में ये किचन है और इधर बाथरूम बने हुए हैं। सामने जो है ये गौशाला है और गौशाला के ऊपर एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। शुक्रिया।